नमस्कार मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। 30 तक तो कल से हम बता दिए थे और अगले सवाल हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला सवाल में बोलता है ए का 18%। ए का 18%। ए का 18% प्लस बी का 15%। बी का कितना 15% और सी का 19%। सी का कितना 19% और तीनों के योग का कितना प्रतिशत है 17% के बराबर है। अगर ये 17% के बराबर है तो सबसे पहले हमारा यहाँ से निकालना पड़ेगा रेशियो, या तो किसी की तुलना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए पर ध्यान देकर बनाते हैं कि अगर हम निकालें कितना ए का, केवल देखें ए का इधर 17% है राइट तरफ और लेफ्ट तरफ ए का 18%। ए का कितना प्रतिशत निकलेगा ए, और बी का देखें तो बी का बचेगा 2 बी, इधर 17 उधर से 15, 15 में से 17 चला, 17 में से 15 घटा देंगे तो 2 बी, 19 में से 17 सी बचेगा तो कितना बचेगा 2 सी। इस पर ए बराबर में होगा 2 कॉमन लेके कर सकते हैं बी माइनस सी। एक स्टेप से देखो, स्टेप को क्या करना है कि छोड़ना है, सिर्फ स्टेपों को पूरा बढ़िया तरह से नहीं लिखना। और क्या बोला गया है कि ए माइनस बी में जो अंतर है वो कितना का अंतर है 500 का, और ए माइनस सी में जो अंतर है वो कितना का अंतर है 3400 का। अगर हम यहाँ से कॉमन लेके बता दें तो यहाँ से देखो क्या होगा कि अगर हम उल्टा घटा दें इसमें से तो बी माइनस सी का जो अंतर आएगा 2900 रुपये का आएगा। उल्टा घटा देना है 2900, तो 2900 यहाँ रख देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2900 रखने पर 5800। हमारा ए का वैल्यू निकल गया कितना 5800। हमसे पूछा क्या है पता है, पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बताओ। तो ए का तो मान हम निकाल दिए 5800 और प्लस बी का वैल्यू अगर देखिए तो ए का जगह पर 5800 हम रखे हैं यहाँ, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 5300। बी के लिए यहाँ रखे हैं तो सी के लिए कितना आएगा, यहाँ 5800 रखेंगे तो 2400 टोटल। तो अगर टोटल को हम काउंटिंग करें तो 1000, 12000, 13000, 13500 तो आंसर में हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32। में क्या बोलता है, ध्यान देना है कि एक प्रस्तुति केंद्र में जन्म की संख्या सही मामलों में से 5% जुड़वा बच्चे हैं। अगर हम कहते हैं कि 100% महिलाएं जाती है वहां, तो उसमें से 5% महिलाएं के जुड़वा बच्चे 5%, बाकी बचा कितना 95, और 95 का 95 पर ये 95 ही होगा, मतलब 100 का 95% निकाले तो, और 100 का कितना 5% निकाले तो 5 ही होगा। लेकिन ये जुड़वा है, क्या है ये जुड़वा। जुड़वा में क्या होता है ना, बच्चे जुड़वा होने का मतलब 2 बच्चे, जब 2 बच्चे हो जाएंगे तो इनमें टोटल बच्चे की संख्या कितना होता है 10। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 95, तो सिंगल सिंगल होगा, 5 बच्चे जुड़वा होंगे तो जुड़वा मतलब 2, कितना हो जाएगा 95 प्लस 10 105, टोटल कितना आ गया 105। मुझे पूछता है कितना प्रतिशत जुड़वा होते हैं, तो जुड़वा 10 बच्चे आते हैं कि जुड़वा 10 बच्चे, बच्चे 10 है लेकिन 5 बच्चे ही जुड़वा होते, तो जुड़वा मतलब क्या है डबल डबल होंगे तो 10 बच्चे तो हो ही जाएंगे, तो ऊपर में रखना है 10। अब देखो भागा देने बैठना नहीं, कब से पहले वीडियो से बताते आ रहे हैं भागा नहीं देना। भागा नहीं देने का मतलब क्या है कि थोड़ा सोचो, यहाँ 100 रहता तो 10% हो जाता, तो यहाँ 100 नहीं, तो नीचे वाला संख्या ज्यादा है तो ऊपर वाला क्या आएगा 10% से कम, थोड़ा सा कम, तो सी आंसर।
हो जाएगा, दिमाग लगा सकते हो, 10% से थोड़ा कम, थोड़ा कम। बस आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ तो मिलेगा नहीं, पीडीएफ तो क्योंकि लिखा हुआ मिट जाता है बाबू। आगे बढ़े। कहता क्या है, एक शहर की जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। तो 4% का मतलब कि 1/25, 1/25 जब है तो 3 साल में ना, 2004 में है तो 2001, 2002, 2003, 2004, मतलब गैप कितना समय निकलेगा, 3 साल। तो 25 से कितना होगा, 26, तो इतना साल 25, 3 साल, 25 से 26, 25 से 26, अब गुना कर सकते हो तो कितना आएगा, 15 6 से 25, ये वाला कितना आएगा, 17,576। तो इतना फटाफट गुना कैसे हो जाता है, आधे बाबू इसलिए हम कर दे रहे हैं। आपको रखना पड़ता है कुछ न कुछ। अब इसका दिया है कितना वैल्यू, 5 लाख। इसका निकालना है, तब दिमाग लगा सकते हो। 15×45 लगभग 9 से ज्यादा, 17×51 थोड़ा सा ज्यादा। अब कहेगा कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखना कि 2 आएगा कि 4 आएगा, तो ध्यान देना है। ध्यान क्या देना, आंसर तो हमको लगता है कि ये आ जाएगा। काउंटिंग कर लेना थोड़ा सा, चलो ये ही आएगा, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते कितना आएगा, 56, 24, 32। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 34 नंबर सवाल क्या कहता है, 34 नंबर, एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित तथा 45% है, लेकिन 45% महिला विवाहित, और दोनों विवाहित महिलाएं पुरुष की संख्या क्या है, बराबर। तो 25% मेल का और 45% फीमेल का, इन दोनों शादीशुदा आपस में क्या है, बराबर। परसेंटेज इसलिए ना लिखे क्योंकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टोटल जनसंख्या में क्या अनुपात आ जाएगा, तो कितना, 9:5 का। हमसे पूछा 25% क्या है, महिलाएं, 25% पुरुष विवाहित है, इसका 25% निकालने के लिए 2.25, 25%। तो जितना पुरुष विवाहित है, परसेंटेज में हम देखो 10 में संख्या नहीं हो सकता, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में जवाब देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हें वैल्यू से मतलब नहीं रहता। तब ये भी हो जाएगा कितना, 2.25। इनसे पूछा क्या कि उन लोगों की संख्या बचाई जो विवाहित है प्रतिशत में, तो 4.5 बटा टोटल कितना है, 14 गुना में 100, तो कितना, 30% ज्यादा, 42, 30% से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 3 दोनों में से है, तो कितना बार जाएगा, 34, ये नहीं जाएगा 3 बार, एक बार तो नहीं जाएगा, 2 बार, 14 नहीं, 28, 3 नंबर आंसर। आगे बढ़ते इसके लिए, 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में 20% मिलावट है, इनमें से कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए। देखो 5% है, 50 में 5, 5%। तो पहले 20% था, अब करना है 5%। ये परसेंटेज का है, तो टोटल का कितना आ जाएगा, 5 से 20। रेशियो दिखा तो 1:4, पहले 1 था, अब हो जाएगा 4 का। 1 का वैल्यू कितना है, 50, मिला कितना रहे, 3, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 या 150, 150 हमारा आंसर हो जाएगा डी में। चलिए भाई नेक्स्ट।
बढ़ते हैं। एक 200 लीटर में 15% पानी तथा शेष दूध है, उसमें से कितना दूध और मिलाया जाए। देखो डिस्टर्ब कौन सा हो रहा है, दूध, तो पानी तो सेम जगह होगा, तो पानी कितना है 15, दूसरे में इतना प्रतिशत दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा 12.5। दो दो गुना भी कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। जब 25-30 हो जाएगा तो रेशियो निकालेंगे, इसका टोटल का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अब हम रेशियो निकालते हैं। कहता है क्या, पहले 200 से कितना दूध मिला है, कितना दूध मिलाना है, तो पहले 5 का वैल्यू कितना है 200, एक मिल रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 गुना है ना, 40 से 26 है, तो 40 गुना कर देते, तो 40 लीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 37 नंबर, 1 लीटर पानी 5 लीटर अल्कोहल और पानी के द्रव्य में मिलाया जाता है। तो पहले था 5, अब 1 लीटर मिला दिया, तब कितना हो गया 6। अब देखो तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका उल्टा, 6 से कितना हो जाएगा 5। तो कहता है क्या कि 40% अल्कोहल है, 40% अल्कोहल है, तो मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता बताना है कितना होगा। तो इसका 6 का वैल्यू कितना है 40, आपको निकालना है कितना इसका 5 का, तो 40 बटा में 6 इंटू में 5, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा। अब बताओ, ये 2 3 बारी और ये जो 20-25 हो जाता है 33.1 बटा 3% डी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर, बताइए परिवार में चावल, मछली और तेल, राइस, फिश और ऑयल, इसका अनुपात कितना है 12, 17 और 3, कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। तो परिवार के कुल खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 0 लगा दे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 लगा दे रहे हैं ताकि बनाने में आसानी हो। चलो अब इसका 20% बढ़ेगा, तो 20% कितना 24 होगा, इसका 30% 51, इसका 50% मतलब 15, इन सब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना, तो 7, 8, 80, 86, 90, टोटल बढ़ेगा 90, कितना से 200, 320 से गुना 100, 0 से 0, यहाँ 0 से 0 से बचेगा, ये 8 बारी और ये 25 बारी, तो 25 में 2 25 बटा में 4, तो 4 6 24, 4 25 20 का लगेगा। देखो 5 देकर 30 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा 20, तो 4 6 24, 4 नहीं 8 नहीं है, 8 में 16 बचेगा, 16 8 64, 28 को 1/8 आएगा, 8 है 8। चलो आगे की ओर बढ़ते। 39 नंबर, कहता क्या है कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थी और 4 अध्यापक, 65 है विद्यार्थी और 4 क्या है, ये स्टूडेंट है, ये रहा स्टूडेंट। अब कहता है कि 20% के समान पेड़ मिलता है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या का 20% के समान पेड़ मिलता है। विद्यार्थी को कितना पेड़ मिलेगा, ध्यान दो,
विद्यार्थियों को मिलेगा 20%। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% निकालो तो कितना आएगा 13। तो 13 इसको मिलेगा तो कहता है शिक्षक को कितना मिलेगा 40 होंगे कुल विद्यार्थी का। तो इसका 40% निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, रेवेन्यू 26। तो अब कहता है कुल पेनों की कितनी संख्या, तो गुना कर दो इसके साथ, इसको इसके साथ। कितना मिलेगा, तो लास्ट में तो 9 आएगा, लास्ट में 9 दे देंगे, 8 और 4 400। देखो इन दोनों में से कौन सा होगा नहीं, 13 छक्का 78, 780 और 13 पच्चीस 65, कितना आ जाएगा 800। 800 तो देखो यही आ गया, उससे थोड़ा सा 800 845 तो यही आ गया। अब होगा कौन सा, बी नंबर, बताइए करेगा ना 26 16 104 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अब ये क्या कहता है कि 12 लीटर एक नमक पानी के नीचे में 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, यानी टोटल जो है वो 12 था, अब हो गया है 8। 4 लीटर वाष्पित हो गया ना, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, कितना हो जाएगा 8 से 12, 8 से 12 मतलब 2 से 3 उल्टा रेशियो। तो अब बचे हुए नमक में प्रतिशत बताना है। पहले कितना था 7%, तो कितना है 3.5 गुना, तो इसका 3.5 गुना कर दो तो 105, तो दशमलव दे देंगे 10.5 आ जाएगा ए नंबर आंसर। तो चलिए आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।